Hi learners, welcome back to my YouTube channel Psychology Globe. I am Simran and I hope you all are doing well. So today we'll be completing the second part of the third chapter, The Basis of Human Behavior, from NCERT textbook class 11. So in the last video I discussed this chapter till endocrine glands, and today I'll be starting from heredity, genes and behavior. So these are very basic topics and I'll be giving a general overview about them. There are two important topics, enculturation and acculturation, which I'll be discussing in detail. सो लेट्स स्टार्ट. तो जीन्स क्या होता है? जीन्स वो सारा हेरिडिटी मटेरियल है जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. फॉर एग्जांपल एट टाइम्स हम कहते हैं कि इसका जो नेचर है, ठीक है, इसका जो जनरल नेचर है वो बिल्कुल इसके फादर पे है या बिल्कुल मदर पे है. सो हाउ दैट पर्टिकुलर नेचर, हाउ ट्रेट्स ऑफ एग्रेशन और पीस, हाउ दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक मटीरियल known as genes. अभी genes कहाँ पे होते हैं? So in our cell nucleus we have chromosomes. तो chromosomes thread like structure होते हैं जिनके ऊपर जो है genes लगे होते हैं. So one chromosome it can contain thousands and lakhs of genes. Okay, and organism we inherit 46 chromosomes from our parents, and so 23 from father and 23 from mother, and the 23rd chromosome, it is the sex chromosome which basically determines our gender. Now genes, so we also have mutation in our genes. Mutation क्या होता है? Changing of one form टू अनदर. एक जीन का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना, दैट इज़ नोन एज म्यूटेशन. सो ज़रूरी नहीं होता कि जो हम इनहेरिट कर रहे हैं हम वैसे ही रहेंगे. तो एट टाइम्स ड्यू टू लाइफ स्टाइल और ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आवर जीन्स कैन ऑल्सो चेंज. फिर उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर. तो कल्चर क्या है? आवर मैन मेड इन्वायरमेंट. जो सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं, हमारा आर्किटेक्चर है, हमारा नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारा हमारे कल्चर के अंडर आता है. और कल्चर ही है, कल्चर इट हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन अवर माइंड. सो सबसे पहले आता है एनकल्चरेशन. एनकल्चरेशन क्या होता है कि जब हम बिना कुछ सीखे, बिना डेलिबरेटली कुछ सीखे, हम कुछ चीज़ें एक्वायर कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन कल्चर में क्या है? वी हैव अ वैल्यू ऑफ टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम. नाउ एट टाइम्स क्या होता है कि बच्चों को ये चीज़ कोई सिखाता नहीं है, वो देख कर सीखते हैं. दैट इज़ नोन एज एनकल्चरेशन, कि कोई डेलिबरेट टीचिंग नहीं है. सो एनकल्चरेशन की डेफिनेशन ही ये है: एनकल्चरेशन रेफर्स टू ऑल लर्निंग दैट टेक्स प्लेस विदाउट direct deliberate teaching. We learn certain ideas, concepts and values simply because of their availability in our cultural context. हम इन चीज़ों को ऐसे सीखते हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं, वो हो रही हैं इसलिए हम उनको सीख रहे हैं. अगर वो ना होती तो शायद हम ना उनको सीख पाते. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यही टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, यही अगर किसी अमेरिकन चाइल्ड को सिखाएं, सो they will learn it of course, but they will find it awkward. ठीक है, रिस्पेक्ट करने के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ उनके कल्चर में भी हैं, बट द एक्शन, द मोड ऑफ एक्शन इज़ डिफरेंट. दे डोंट टच फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. सो what kind of culture we live in, that influences what kind of norms, values and expressions we are going to have as an individual. फिर उसके बाद है सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन होता है जब हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं. अभी सोशलाइजेशन एजेंट्स इट at times comes in 3 marks, but it is a very basic question. सोशलाइजेशन एजेंट्स सबसे पहले तो पेरेंट्स आते हैं. पेरेंट्स ही हैं जिनके साथ हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन होता है एज अ चाइल्ड. फिर उसके बाद स्कूल आता है जहाँ पे हम फ़र्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स से दूर होके किसी बाहर वाले के साथ इंटरेक्ट करना सीखते हैं. फिर उसके बाद पीयर ग्रुप्स जो हमारी फ्रेंडशिप्स होती हैं, हमारे एज मेट्स होते हैं जिनके साथ हम ज़्यादातर रहते हैं. एंड मीडिया इन्फ्लुएंसेस, जिसमें टेलीविज़न, कैमराज एंड टीवीज़, न्यूज़पेपर्स की जितने भी आसपास हमारे मीडिया के एजेंट्स हैं वो भी हमारे माइंड को टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन्फ्लुएंस करते हैं.
नेक्स्ट इज़ एकल्चरेशन. सो एकल्चरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनकल्चरेशन था कि जब हम अपने ही कल्चर में से सीखते हैं, राइट, ठीक है, और विदाउट एनी डेलिबरेट टीचिंग. एकल्चरेशन होता है कि जब हम किसी और कल्चर में शिफ्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने माइग्रेशन की वजह से शिफ्ट किया, सो ये है वॉलंटरी शिफ्टिंग. या फिर हमने किसी वॉर की वजह से शिफ्ट किया, दिस इज़ इनवॉलंटरी शिफ्टिंग. तो एकल्चरेशन होता है जब हम किसी और कल्चर के तौर तरीक़ों को सीखते हैं बिकॉज वी हैव शिफ्टेड टू अ न्यू कल्चर. सो एकल्चरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टाइम इन वंस लाइफ. तो एकल्चरेशन की डेफिनेशन क्या है? एकल्चरेशन रेफर्स टू कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर्स. तो सिर्फ कल्चरल चेंज नहीं आएगा, साइकोलॉजिकल चेंज भी आएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक हमारी इंडियन सोसाइटी है. इंडियन सोसाइटी में एक्सप्रेसिंग योर सेक्शुअल नीड्स इज़ नॉट वेरी कॉमन एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन सोसाइटी. एंड children, adolescents, adults, they all learn to suppress it. Okay, they don't yes, they might express it in front of their friends, in front of their partners, but they don't express it openly in front of the family or in front of the society. यही अगर हम अमेरिकन कल्चर में चले जाएं, सो दे आर वेरी ओके इन टॉकिंग अबाउट देयर सेक्शुअल नीड्स. सो दिस इज़ ए कल्चरेशन कि जब हम यहाँ से किसी और वेस्टर्न सोसाइटी में शिफ्ट होंगे तो हो सकता है हमारा जो वो सप्रेशन करने का जो हमारा नॉर्म है, वैल्यू है, वो माइंड में से निकल जाएगा एंड विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग द वे दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स. अभी ए कल्चरेशन के नीचे 4 स्ट्रैटेजीज़ आती हैं. फर्स्ट स्ट्रैटेजी होती है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम अपने कल्चर को नहीं भूलते, अपनी आइडेंटिटी को हम मेंटेन करते हैं, बट वी ऑल्सो अडॉप्ट सम कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द अदर पीपल. फॉर एग्जाम्पल, from where I come, Punjab, so there's a lot of migration to Western countries, especially to Canada, America. So most of the migrants, they have integrated into the culture of Western countries. Like they don't leave their own culture, they maintain their identity, they do the marriages, the rituals the way we have taught to, but they also adopt the cultures and ways of life of the Western people. फिर उसके बाद आता है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन होता है कि जब हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को हम नहीं मेंटेन करना चाहते एंड वी कम्प्लीटली अडॉप्ट द आइडेंटिटी ऑफ द न्यू कल्चर. सो देयर इज़ अ कंप्लीट लॉस ऑफ वंस ओन कल्चर एंड आइडेंटिटी. उसके बाद आता है सेपरेशन. सेपरेशन में क्या होता है कि हम सिर्फ अपने कल्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं एंड वी टेंड टू सेपरेट आवरसेल्व्स फ्रॉम अदर डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स. फिर उसके बाद आता है मार्जिनलाइजेशन. मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है कि जहाँ पे हमें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को भी हम नहीं बचा सकते और हम औरों के साथ इंटीग्रेट भी नहीं करना चाहते. फॉर एग्जाम्पल, whatever culture we are having in North India, for example, let's say, we cannot entirely adopt it in America, so we will have to adjust somewhere. But जो लोग ना तो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को लीव करना चाहते हैं कम्प्लीटली, ना वो उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं, सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ मार्जिनलाइजेशन. सो दे हैव अ सेटबैक इन सोसाइटी. दे आर नॉट एक्सेप्टेड ईजिली बाय द पीपल बिकॉज नाइदर it's just that they have the wish to maintain their own culture completely, which is not possible in an international or a foreign context. So this was all about the 3rd chapter, the basis of human behavior. I'll be starting with the 4th chapter, human development. So it is a very important chapter from exam point of view, under which we'll be looking at various lifespans of development and how our psychological changes, they occur over various stages of development. So it was all about today's video. Subscribe to my channel, like the video, share the video, and also press the bell icon for further notifications. Thank you.